नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य विश्वास 97 में। देखिए, जो भी सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी है, मुझे खुशी है कि सरकार सो रही है। 7वां चरण इस सदी में कभी न कभी आपको देखने को मिल ही जाएगा। आज नहीं आए, 10-20 साल के बाद कभी भी आए। सरकार जिस तरह से कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है, उसी तरह से आप जो भी 50,000 सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी है, आप भी सरकार से कम नहीं हैं। आप उनसे दोगुनी गति से, दोगुनी निद्रा में सोए हुए हैं। इससे पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें कुछ ऐसी बातें भी बताई थी कि हम लोग पहले जिस तरह से ट्विटर आंदोलन करते थे, उस तरह से ट्विटर आंदोलन भी होगा, रोड पर भी आंदोलन होगा, हर जगह होगा, हर कुछ करेंगे। क्योंकि देखिए, जब ये एक्शन ख़त्म हो जाती है, उसके जस्ट बाद जो 6th फेज चल रहा है, उसका 3rd राउंड का काउंसिलिंग होगा। उसी में या तो सरकार आपको मौका दे दी, क्योंकि देखिए, सरकार की जो मंशा होगी वो क्लियर होगा उनके पास कि उनको क्या करना है। बस सरकार बोल नहीं रही है, उनको इसको 2025 तक ले जाना है या 40 तक ले जाना है, वो सरकार के मन में क्लियर होगा। हम लोगों को अगर टाइम पे चाहिए तो दबाव हम लोगों को बनाना होगा। तो इसलिए आप लोग मतलब अभी करीब 70-80 लोगों का कमेंट आया है कि हम लोग तैयार हैं। जहां 50,000 अभ्यर्थी है, वहां 70-80-100 लोग सपोर्ट करते हैं ट्विटर आंदोलन के लिए। ये बड़ी शर्म की बात है। आप लोग इसी तरह से, जिस तरह से जो सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी हैं, जो ये 6th फेज चल रहा है, उससे हम लोगों को लात मार करके भगाया गया, उस तरह से हम लोग को 7th फेज से भी लात मार के भगाया ही जाएगा। क्यों भगाया जाएगा भैया? आप बोलोगे कि आप ऐसा कैसे बोल सकते? क्योंकि 7th फेज हम लोगों के जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, अब तो सीटेड दिसंबर जनवरी बोलना भी गलत है, क्योंकि अब फिर से दिसंबर में जो होने जा रहा है, दिसंबर जनवरी में सीटेड होगा, उसका भी रिजल्ट आएगा। इस तरह से टाइम बढ़ते बढ़ते फिर 2022 में भी होगा, पर ईयर 2 टाइम होता है, उसका भी आ जाएगा। तो फिर 10 जैसे जो भी एक टाइम होता है, तो बिहार में कम से कम 20 से 25,000 सीटेड अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये बढ़ेगा ही। और आप लोग प्राइवेट स्कूल में भी जॉब नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते कि सब जिनका इंग्लिश बहुत, प्राइवेट स्कूल में अभी क्या डिमांड करता है कि आपको बोलना इंग्लिश में है, चलना इंग्लिश में, सब कुछ इंग्लिश में करना है। इंग्लिश स्कूल का मतलब कोई भी आप प्राइवेट स्कूल जाएंगे, वो इंग्लिश स्कूल में होगा। वहाँ जब तक आप इंग्लिश में पा देंगे नहीं ना, तो आपको वहाँ सिलेक्शन ही नहीं होगा। आप वहाँ टीचर बन के पढ़ाएंगे तो आपको पहले यही इंटरव्यू में पूछा जाएगा, आप इंग्लिश में पढ़ा सकते हैं कि नहीं, तब आपका वहाँ सिलेक्शन होगा। तो एकदम समझ लीजिए, आप लोग प्राइवेट में नहीं जा सकते। जिनका इंग्लिश बढ़िया है, उनको क्या, वो तो कहीं भी किसी भी इंग्लिश स्कूल में जा करके आराम से 25-30 हज़ार रुपया लेंगे, आराम से उनकी लाइफ कटेगी। लेकिन जो सीटेड दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, उसमें मैक्सिमम तो बिहार बोर्ड के होंगे, और बिहार बोर्ड में मुश्किल से 10-20% स्टूडेंट का इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। तो आप इस चीज़ को आप लोग मतलब ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी। और देखिए, आप लोगों के मन में ये भी होगा कि टीईटी, सुपर टीईटी और इंटरव्यू नहीं होगा। जो नई शिक्षा नीति लागू होगी तो ये सारा कुछ होगा। आप ये भी कहेंगे कि अभी नई शिक्षा नीति बिहार में नहीं लागू होगी, 6th फेज पूरा होने दीजिए, 7th फेज आएगा, उसमें भी जिस तरह से 6th फेज में 3-4 साल लगा, उस तरह से 7th फेज में भी 2-3 साल लगेगा ही। और जब 2-3 साल लगेगा 24-25 इलेक्शन से पहले, तो सरकार जो नौकरी नहीं देना चाहती, अभी 3.5 लाख लगभग पद खाली हैं टीचर का बिहार में। अगर सरकार के जहन में थोड़ा सा भी 2% भी ये होता थिंकिंग कि मुझे लोगों को नौकरी देना है, जो टीचर का पद खाली है, जो हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको टीचर नहीं मिल रहा है, उनको टीचर चाहिए, तो वो निश्चित रूप से 3.5 लाख, क्या समझ रहे, 3.5 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है। 3.5 लाख टीचर का ही पद खाली है। अब समझ लीजिए सरकार क्या सोच रही है। और आप लोग भी बहुत तेज तरार बन रहे हैं कि 10 लोगों के बातों में आते हैं। कोई बोल रहा है टीईटी, सुपर टीईटी नहीं आएगा, इंटरव्यू नहीं होगा, कोई कुछ बोल रहा है, आप लोग सब 10 खेमे में बट रहे हैं। भैया, कुछ हो ना हो, हम लोगों को आंदोलन करते रहना चाहिए। सड़क से सदन तक सरकार से मिलते रहेंगे, कुछ ना कुछ तो रिपोर्ट आएगा। पहले हम लोग आंदोलन करते तो पेपर में ही आती थी, कुछ आता था, कुछ ना कुछ तो गुड न्यूज आता था। ये जो आंदोलन की बात आती है तो सरकार अच्छा देखिए, अब कहेंगे कि सरकार पे कैसे विश्वास करे यार। सरकार ये वही सरकार है ना जो ये बोली थी कि मैं जो 15 अगस्त है उससे पहले टीचर लोग सबको, मतलब जो नए, जो 6ठे चरण में हैं, उनको वो जो मतलब 15 अगस्त में स्कूल में होंगे, वो ये भी
बोले थे कि चलिए 15 अगस्त छोड़िए, छठ से पहले, छठ दीपावली जो है, मतलब इतने आप लोग मिठाई खा लीजिए कि आपको छठ दीपावली से पहले आप स्कूल में रहेंगे, आप टीचर बन के रहेंगे। अब देखिए वो लोग बेचारा, तो जब सरकार बोल दी, क्योंकि सरकार तो मतलब इतनी बड़ी संस्था है, इतना बड़ा मतलब बिहार में 12 लाख लोगों की आप सरकार चला रहे हैं, तो उनकी बात पे तो इतना वो तो झूठा भी नहीं हो सकता है। लोगों ने मिठाई भी खा लिया, बेचारे को जो टीचर के लोभ में थे उनको डायबिटीज भी हो गया। अब सरकार पैसा भी नहीं दे रही है, अब डायबिटीज का दवा भी कहाँ से खरीदे बेचारे, सभी लोग बीमार भी हो गए मतलब मिठाई खा खा करके, और सरकार नौकरी भी नहीं दे रही है। तो आप लोग इस बात को समझे, क्रोनोलॉजी को समझे कि सरकार आखिर चाहती क्या है। और जो 7th फेज में आप लोग सपना देख रहे हैं, अगर ये स्थिति रही तो 7th फेज सिर्फ, देखिए अभी बिहार में तो वैसे भी ये 6th फेज 94,000 लोगों को बहाली चल रहा है। उसके बाद जो है आप सुने होंगे मतलब प्रिंसिपल का बहाली आएगा, लगभग जो प्रधान शिक्षक हैं, हेडमास्टर हैं, उनका जो बहाली आएगा 55,000 वो है। फिर जो स्टेट के अभ्यर्थी हैं लगभग 35-37,000 वो बहाली है। सरकार के पास तो वैसे भी बहाली है, तो सीटेट दिसंबर जनवरी को क्या बहाली देगा, कुछ नहीं देगा। आप लोग अगर अभी से जागरूक हो जाइए, 1-2 महीना हम लोग इस पर काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम लोगों को 7th फेज में मौका मिल जाएगा। नहीं तो किसी पर आज विश्वास करने लायक, शिक्षा मंत्री हो, आखिर शिक्षा का कितना भी बड़ा उच्च अधिकारी हो, अगर आपको कुछ बोलता है, जब तक कोई लिखित बयान नहीं आता, ऑफिशियली कोई लेटर जारी नहीं होता, तब तक उस पर आप ये एकदम समझे कि वो 1 नंबर का झूठा है, चाहे कोई भी हो। आप उस पर विश्वास न करें, जो ही आप विश्वास करते हैं तो समझिए आप धोखा खाने के पात्र पहले से बन जाते हैं। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। तीसरे चरण की काउंसलिंग कितनी जल्दी आ रही थी, इलेक्शन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला था, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन जो है इतना अच्छा से मुंह बंद किया है इन लोगों का कि अब ये लोग 2 महीना देखिए ना, ऐसे इसके मुँह में दही जमा हुआ कि 2 महीना बोल भी नहीं पाएंगे इलेक्शन कमीशन के आगे। इलेक्शन कमीशन तो बहुत अच्छी तरीके से मना कर दिया है। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए, यही मतलब शिक्षा मंत्री हैं और यही हमारे आदरणीय संजय सर हैं जिन्होंने बोला था जो पंचायत चुनाव होगा उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या परिणाम निकला। अब आप लोग कब जागरूक होंगे, जो आप 50,000 अभ्यर्थी हैं कब जागरूक होंगे पता नहीं चल रहा है। और जानते हैं कि अप्रैल मई में 2022 में पटना नगर निगम का चुनाव होने वाला है। सरकार उससे पहले निश्चित रूप से इलेक्शन से पहले 7वां चरण देगा, ये भी निश्चित रूप से मान के चलिए आप लोग। और आप लोग अभी जागरूक नहीं हुए ना, तो वो 7वां चरण हाथ से निकल गया, तो फिर आप लोग तैयार रहिए पहले से टीईटी सुपर टीईटी इंटरव्यू के लिए। अगर टीईटी सुपर टीईटी इंटरव्यू नहीं होता है तो कुछ ना कुछ नया चीज़ें ज़रूर होगी, लेकिन इस तरह से बहाली नहीं होगा, ये भी आप समझ लीजिए। इसीलिए आप लोग पहले से थोड़ा जागरूक हो जाइए और भगवान से मनाइए कि किसी तरह से आप लोग को नौकरी मिल जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि देखिए कल जो है संडे है और कल ट्विटर आंदोलन हम लोग रखेंगे। तो इससे पहले लेकिन आप लोग अगर पुरजोर समर्थन नहीं देंगे, इसका मतलब कमेंट कम से कम 500,000 लोगों का आना चाहिए कि हम लोग आपके साथ हैं ट्विटर आंदोलन के लिए। 100-200 लोगों में ट्विटर सफल नहीं होगा, ये पहले जानते हो। कम से कम 2-4 हज़ार 5,000 लोग अगर एक साथ आएंगे तो ही आपका ट्विटर आंदोलन सफल होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्विटर आंदोलन मैं पहले समझ रहा हूँ कि फेल हो जाएगा, तो फिर मैं रखूँगा ही नहीं। तो आप लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ 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 आप लोग एक साथ हो जाइए, किसी और की बातों में न पड़िए कि कब क्या होगा नहीं होगा, वो हम लोग देख लेंगे आगे। लेकिन अभी जो हमारे हाथ में है वो करिए ना, अभी हमारे हाथ में है, अभी टाइम है आपके पास 2 महीना। उससे पहले अगर आप लोग जागरूक हो गए, उससे पहले आप लोगों ने कुछ किया तो डेफिनेट आपको मौका मिलेगा। नहीं तो ये किसी के बहकावे में ना आए, एकदम अपने दिमाग से सोचिए कि क्या आपको करना चाहिए अभी। क्योंकि देखिए जनवरी फरवरी में 7th फेज का नोटिफिकेशन आने ही आने वाला है। देखिए मैं ज़्यादा आप लोगों को नहीं समझाना चाहूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना आप लोगों से अवश्य कहना चाहूँगा कि आप लोग एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो बनने वाले हैं, उतनी डिग्रियां हैं आपके पास, तो निश्चित रूप से आप समझदार होंगे ही। तो अपने विवेक से सोचें कि आपको क्या करना चाहिए और आपको साथ किनका देना चाहिए। ठीक, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आपका दिन शुभ हो।